बागबानपुरा पुलिस के मुताबिक 60 साल मेहनत कश अब्दुल-सित्तार गुज़श्ता कुछ रोज से बीमार था और इसे दौरे पड़ते थे, जिसके इलाज के लिए इसके अहले खाना ने गोजरा से एक आमिल को बुलवाया। यह आमिल अपने साथियों के हमरा वहां पहुंचा और अब्दुल-सित्तार की बीमारी को जिन्नात का साया करार देकर घर के एक कमरे में ले गया, जहां वो रात भर आग जलाकर चिल्ला काटता रहा। पुलिस के मुताबिक सुबह कमरे से कोई आवाज न आने पर अहले खाना ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो कमरे में अब्दुल-सित्तार की लाश मौजूद थी और आग के बायस उसका चेहरा और जिस्म बुरी तरह झुलस चुका था, जबकि आमिल बाबा अपने साथियों के हमरा फरार हो चुका था। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया कराची जैसे बड़े शहर में पेश आया, जिसमें एक शख्स ने अपने मसाइल और माली परेशानियों से तंग आकर अल्लाह से लौ लगाने की बजाय मसाइल के खात्मे के लिए एक जाली पीर से मदद लेने का फैसला किया, जो कि बज़ाहिर उस इंसान को अपना दोस्त कहता था, मगर बातिन में उसकी नजर में उस आदमी की हैसियत एक गाहक से ज्यादा न थी। ये अलग बात थी कि वो शख्स उस पर बहुत एतमाद करने लगा था और इसी एतमाद के सबब उसने उस जाली पीर को अपने घर में लेकर आना शुरू कर दिया। जाली पीर ने इस एतमाद का नाजायज फायदा उठाने का फैसला किया और उसने उस शख्स को बताया कि उसके कब्जे में 2 परियां हैं और इन परियों ने इस घर की मुश्किलात के खात्मे के लिए कहा है कि इस घर की लड़की अपने हाथों से कुरान तहरीर करे। जैसे जैसे कुरान तहरीर होता जाएगा वैसे वैसे इस शख्स के घर से नहुसत का साया भी चढ़ता जाएगा। इस सारे मामले में उस जाली पीर के दिल में कोई और बात पल रही थी, यानी उसकी नजर दर हकीकत उस शख्स की मासूम बेटी पर थी। उसने कुरान लिखवाने के बहाने उस मासूम लड़की के साथ रोजाना कमरे में दरवाजा बंद करके बैठना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने घर वालों को भी इस बात का पाबंद किया कि कुरान लिखने के दौरान चूंकि परियां आई होती हैं, इसलिए इस दौरान इन दोनों को कोई तंग न करे। धीरे धीरे उसने उस लड़की को जिनसी तौर पर हिरासा करना शुरू कर दिया और एक दिन उस लड़की की इज्जत लूट ली। इस अयार इंसान ने सिर्फ इसी पर ही इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इस सारे घटिया अमल की और इस लड़की की बरहना वीडियो भी बना ली, जिसके बाद उसने इस वीडियो को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उस मासूम लड़की के साथ जुल्म ज्यादती का ये खेल 3 साल तक जारी रहा। वक्त गुजरता रहा और ये 17 साल लड़की अब 20 साल की उम्र को पहुंच गई, जिसकी रातें इस अजियत पर रोते गुजरती जिसने इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आखिर इसका छोटा भाई जब जवानी की दहलीज पर पहुंचने लगा तो उसने घर में इस अमल पर एतराज करना शुरू कर दिया कि इसकी जवान बहन एक 50 साल आदमी के साथ बंद कमरे में क्या करती है। भाई के इस एतराज ने उस लड़की को भी हौसला दिया और उसने गुज़श्ता 3 सालों में अपने ऊपर होने वाली सारी ज्यादतियों की कहानी अपने भाई को सुना दी, जिस पर जब उस लड़की के भाई ने उस जाली पीर की हकीकत से अपने घर वालों को आगाह किया तो उन पर कयामत टूट पड़ी। उन्होंने जब उस जाली पीर से वीडियोस का मुतालबा किया, जिसकी बुनियाद पर वो वैशी इंसान उस मासूम लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, तो उस आदमी ने इसके लिए ये शर्त रखी कि अगर इसका निकाह इस मासूम बच्ची के साथ कर दे तो वो ये वीडियोस इनके हवाले कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी हमारे सामने ऐसे बेशुमार वाकयात गुजरते रहते हैं जिनमें जाली आमिलों और नकली पीरों ने लोगों के जिन्नात निकालते निकालते उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया और ये जिहालत के अड्डे आपको जगह जगह मिलेंगे और इनके इश्तिहारात भी हमारी आंखों के सामने से रोजाना गुजरते हैं। यकीन कीजिए कि ये लोग ना सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि मजबूर और सादा लोगों के जज्बात के साथ खेलकर इनका पैसा भी जाया करते हैं और इनकी जिंदगियों में मुश्किलात भी खड़ी कर देते हैं। इन्हीं लोगों ने हमारे मुआशरे के लाखों घरों को तबाह कर दिया है, सैकड़ों लोगों की जानें ली हैं। इन्हीं लोगों की वजह से काफी घरों में फसादात, झगड़े और परेशानियां फैली हुई हैं। हमारे मुआशरे में तलाकों के इजाफे की वजह भी काफी हद तक यही लोग हैं और हमारी पार्लियामेंट इनके खिलाफ ऐसा कोई कानून पास नहीं कर रही ताकि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके।